पिछली वीडियो में मैंने आपको ओमकालेश्वर के इतिहास और रचना से जुड़ी हुई कथाएं सुनाई। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में ऐसी मान्यता प्रसिद्ध है कि भगवान शिव और माता पार्वती रात में चौसर खेलते हैं। ऐसा माना जाता है कि रात्रि के समय जब मंदिर बंद हो जाता है उनके खेलने की व्यवस्था की जाती है और जब सुबह उठकर मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो वहाँ पे चौसर बिखरी होती है। एक ही स्थान पे दो मंदिरों की उपस्थिति ओमकालेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग उसको और रहस्यमय बनाते हैं। साथ ही ओमकारेश्वर का ओम के स्वरूप में प्रकट होना और जिस अक्षर को ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है उसका होना ही बहुत रहस्यमय है। ओमकारेश्वर मंदिर वास्तुकला में निपुण है, जिसमें सुंदर मंडप और शिखर है। गर्भगृह में स्वयं प्रकट शिवलिंग स्थापित है, जिसे सदैव प्रकाशमान और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना जाता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है और उसी के सामने ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर में दैनिक अनुष्ठान भोर से पहले ही शुरू हो जाता है और देर रात तक चलता है। प्रतिदिन शिवलिंग को पवित्र नर्मदा नदी के जल, दूध, घी, शहद से स्नान कराया जाता है। बेल पत्र, पुष्प, चंदन का लेप भी चढ़ाया जाता है। भक्त जन वहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, अभिषेक करते हैं। वहाँ पर रुद्र अभिषेक, लघु रुद्र, महामृत्युंजय जाप, पार्थिव शिवलिंग जैसी पूजा विशेष रूप से की जाती है। शाम को संध्या आरती के दौरान नर्मदा घाटों पर भी आरती की जाती है। वहाँ पर भी दीपक जलाए जाते हैं। अगर आप ओमकारेश्वर जाना चाहते हैं तो हवाई मार्ग से आपको एयरपोर्ट कम से कम 77 किलोमीटर दूर पड़ेगा और अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको 12 किलोमीटर दूर पड़ेगा। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो इंदौर, उज्जैन या खांडवा से बस और टैक्सी भी उपलब्ध है। मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे खुलता है और रात्रि में 10 बजे बंद हो जाता है। मंगला आरती लगभग 5:30 बजे होती है। संध्या आरती लगभग 7 बजे होती है। ये पवित्र दीप नश्वर और दिव्य के बीच एक सेतु है। ये याद दिलाता है कि ओम के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड है और इसकी प्रतिध्वनि में परम शांति है।